अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व आलिहि व सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फस्तक़िम कमा उमिरता व मन ताब मअका व ला ततगौ इन्नहु बिमा तअमलून बसीर। तमाम तर हम्द सना
अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात अक़दस के लिए है जो इस कायनात का पालनहार है, मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है, बिगड़े बनाने वाला है, गौसे आज़म है, दाता है, गंज बख्श है, रंज बख्श है। दरूदो सलाम इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया वाली बतहा सय्यदुल कौनैन व सय्यदुस सकलैन इमामुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरह जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते बाबरकत पर दरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश करने के बाद मेरे मोहतरम सामईन व सामिआत, नाज़रीन व नाज़िरात, पर्दा नशी इस्लामी रूहानी माओं और बहनों, बुजुर्गों और साथियों, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का बहुत बड़ा फजल और एहसान है जिस मालिक जुल जलाल ने आज 12 जून 2020 बामुताबिक शवालुल मुकर्रम का तीसरा जुमा अल्लाह ने हाजिरी का मौका अता फरमाया है। मैं अल्लाह से दुआगो हूँ कि मेरा और आपका इस मुकद्दस मुकाम पर मिलकर जमा होना और खुतबा जुमा की अदायगी के लिए इकट्ठा होना, कुरान और सुन्नत की गुफ्तगू को सुनना अल्लाह मेरे और आपके लिए ज़रिया नजात का सबब बना दे, बख्शिश का बहाना बना दे, मग़फ़िरत का सामान तैयार कर दे। बरादरान इस्लाम, गुज़श्ता जो हमारा खुतबा जुमा जो गुजरा है 5 जून 2020 वाला, उसके अंदर हमारी बात यहाँ तक पहुंची थी कि रमजानुल मुबारक के रोजों के बाद शवाल के 6 रोजे रखना भी जरूरी है। इसी तरह मैंने ये भी अर्ज किया था कि जिसके बारे के अंदर इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी पेश किया था कि मन साम रमज़ान सुम्मा अतबअहु सित्ता मिन शवाल काना का सियामिद दहर, जिसने रमजान के 6 रोजे रखे, जिसने रमजान के 6 रोजे रखे, शवाल के रमजान के बाद शवाल के 6 रोजे रखे तो पूरे साल काना का सियामिद दहर, पूरा साल रोजे रखने के बराबर है। और रमजान और उसके बाद शवाल के 6 रोजों को पूरे साल के रोजों के बराबर क्यों करार दिया है? आपके ज़हन में बात उठ सकती है, भाई हैं तो शवाल के 6 रोजे, तो ये पूरा साल कैसे? ओ भाई, इमाम कायनात का फरमान है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहर के पूरे साल के रोजे ये किस तरह से बनते हैं, कौन सा हिसाब आपने लगाया गया? तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि एक नेकी अल्लाह के यहाँ 10 नेकियों के बराबर होती है। एक नेकी अल्लाह के यहाँ 10 नेकियों के बराबर होती है। इसी तरह पूरे रमजान के रोजे जो है ना 10 माह के रोजों के बराबर हुए। इस कानून के तहत, इस कायदा के तहत इसी तरह शवाल के जो 6 रोजे हैं, शवाल के 6 रोजे हैं, एक नेकी 10 नेकी के बराबर है। 10 छीके 60, गोया के ये 6 रोजे 60 दिन यानी 2 महीनों के बराबर हुए। इसी तरह मैंने ये भी गुज़श्ता खुतबा जुमातुल मुबारक के अंदर बात की थी कि सोमवार और जुमेरात के दिन ये 2 रोजे रखना भी किताब और सुन्नत से
जरूरी है, मुस्तहब है। क्यों सोमवार और जुमेरात के दिन का रोजा रखने का क्यों हुक्म फरमाया गया? क्योंकि सोमवार और जुमेरात को रसूलुल्लाह की उम्मत के अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं और अहादीस रसूल से ये बात साबित है। इसी तरह मैंने ये भी अर्ज किया था कि अयामे बीज के रोजे जो है, इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये भी फरमान है कि हर महीने के 3 रोजे यानी अयामे बीज चांद की 13, 14 और 15 का रोजा रखना भी मुस्तहब है। और इन दिनों के रोजे रखना, इन दिनों के यानी हर माह के अयामे बीज चांद की 13, 14 और 15 इन दिनों के रोजे रखने के मुताल्लिक अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दोस्त अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खास वसीयत की थी। इसी तरह यहाँ तक ये बात पहुंची थी। और यहाँ पर मैं अज़हारे तशक्कुर के लिए एक बात अर्ज किए देता हूँ। ये अजीब फलसफा है और अजीब कानून है कि वो हमारे कलमा गो मुसलमान भाई जो मेरे मुक्तदी हैं, पूरा हफ्ता माशाअल्लाह मेरे पीछे नमाजें पढ़ते हैं, पूरा हफ्ता मेरे पीछे नमाजें पढ़ते हैं। और जब जुमे का दिन आता है फिर और मसाजिद के अंदर चले जाते हैं। चलो जी, मैं फिर भी उनके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। लेकिन कुछ लोग वो भी हैं कि जो खुतबाए जुमातुल मुबारक सुनने के लिए इतनी दूर से आते हैं कि मुफ्ती साहब के पास जाएं, रमजान भाई के पास जाएं, दीन के खातिब के पास जाएं, चलो कोई ना कोई दीन की बात मिल जाएगी। अब आपके सामने है कि ये देखें, ये मेरे प्यारे भाई हैं, महार रमजान सियाल शाहपुर से तशरीफ लेकर आए हैं। ये भाई है, वो भाई है। अर्ज करता हूँ कि खुतबे के आखिर तक गिरदो नवा मदापात से, चुकूक से, नवा लाहौर से जो पैर के जो लोग हैं वो आते हैं यहाँ कुछ कुरान और सुन्नत की बूंदें हासिल करने के लिए। लेकिन यहाँ जो हमारे इलाके के जो लोग हैं वो या तो पूरे वक्त पर आते हैं जब जमात खड़ी होने वाली होती है, या वो और मसाजिद के अंदर चले जाते हैं। क्यों? उनका मुआक्कब 2 है। ये पहला मुआक्कब तो ये है कि खाकवानी साहब हक बात बयान करते हैं और हमसे हक बर्दाश्त नहीं होता। दूसरी बात, जुमा खाकवानी साहब लेट पढ़ाते हैं और हमने 1 बजे जुमा पढ़ के भी फारिग हो जाना होता है। ये इलाके की मरकजी मस्जिद है, पुरानी मस्जिद है, जो इसका अपना टाइम टेबल जो है, जो शेड्यूल है, मैं उससे 1 मिनट आगे और पीछे कैसे कर सकता हूँ। अलगरज जिनकी किस्मत के अंदर कुरान और सुन्नत है ना, अल्लाह उनको खुद ले आता है, अल्लाह उनको खुद ले आता है। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि गुज़श्ता जुमे तक बात हमारी यहाँ पहुंची थी। आइए अब बात का आगाज करते हैं आगे। जैसा कि रमजान मुबारक के अंदर पूरे महीना, पूरे रोजे आप कुरान मजीद की तिलावत कसरत के साथ करते थे। रमजान मुबारक के महीने के अंदर रमजान गया, बात गई, रमजान गया, बात गई, ये अपना ईद उल फितर गई। हम कौन और मस्जिद कौन, ये बात मुसलमानों को जेब नहीं देती। मैं कहता हूँ कि जिस तरह रमजान के अंदर पूरा महीना कुरान मजीद की तिलावत करते रहे ना, इसी तरह रमजान के गुजर जाने के बाद, ईद पढ़ लेने के बाद भी उसी तरह
कुरान मजीद की तिलावत करते रहिए जिस तरह आप रमजानुल मुबारक के अंदर कुरान मजीद की तिलावत करते थे। मैं सवाल करना चाहता हूँ कि वो कौन सी चीज है। रमजान के अंदर तो आपने कुरान मजीद की तिलावत की, रमजान गया, ईद गई तो हमने कुरान की तिलावत को छोड़ दिया, हमने मस्जिदों में आना छोड़ दिया। तो मैं सवाल करना चाहता हूँ कि वो कौन सी चीज है जिसने रमजान के अंदर तो आपको कुरान पढ़ने की तलकीन की थी, आप कुरान पढ़ते थे, और कौन सी वो चीज है जो अब रमजान के बाद आपका कुरान पढ़ने को दिल ही नहीं करता, कुरान की तिलावत करने को दिल ही नहीं करता, मस्जिद में आने को दिल ही नहीं करता। तो इसका जवाब लेना तो मेरा हक बनता है ना आपसे कि वो कौन सी चीज है जिसने आपको रमजान के बाद रोक दिया है कि भाई आपने मस्जिद में नहीं जाना, फर्ज नमाजों की पाबंदी नहीं करनी, हाँ जी, कुरान की तिलावत नहीं करनी। आइए पहले 2 जुमों के अंदर मैं अपना खुलासा बयान कर चुका हूँ। ईद के बाद वाला जुमा फसली बटेरों के साथ मुंसलिक, और उसके बाद वाला जो जुमा जो था यानी 5 जून वाला, उसके अंदर मैंने इस उन्वान के तहत पेश किया था कि हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, हमारी मरकजी मस्जिद के नमाजी गुम हो गए हैं, जिस भाई को मिले वो करीबी मस्जिद के अंदर पहुंचा दे। गुज़श्ता मेरे जो 2 जुमे गुजरे उनका खुलासा इसी पर था, और इस पर मैंने दलाइल दिए थे, इस पर मैंने, और या एक बात याद रखें, इस मस्जिद का खतीब बदल सकता है, इस मस्जिद का खतीब, बोलिएगा मेरे साथ, इस मस्जिद का खतीब, इस मिंबर पे चढ़ने वाला खतीब बदल सकता है, लेकिन याद रखिए कि हक बात बयान करना ये मेरी सीरत के अंदर अल्लाह ने दाखिल कर दिया। हक बात बर्दाश्त नहीं होती ना। रमजान खाकवानी जब हक बात बयान करता है फिर मिर्चें लगती हैं, जब मिर्चें लगती हैं फिर मस्जिद के अंदर आवाजें कसना शुरू हो जाते हैं। जब हक बात बयान की जाती है फिर लोग कहते हैं पत्नी मौलविया ने कितु मसले घर के लाए आते। याद रखो जो बंदा ये बातें करता है वो इस्तगफार करे अल्लाह की बारगाह के अंदर। अगर एक बंदे ने, एक इमाम और खतीब ने एक दावा दायर कर दिया है, उस पर आपको दलाइल के अंबार लगा दिए हैं, आपको हक बात बयान कर दिए, आपका हक ही नहीं बनता कि मस्जिद के अंदर आवाजों को उठाओ, आपका हक ही नहीं बनता कि आप ये जुमले कसो पता नहीं मौलवी कितने मसले काट के ले आते ने, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब हक बात बर्दाश्त नहीं होती फिर मिर्चें लगती हैं, जब मिर्चें लगती हैं तो आवाजें बुलंद करते हैं मस्जिद के अंदर, अल्लाह के घर के अंदर। जब अल्लाह के घर में आवाजें बुलंद होती हैं तो फिर अल्लाह के घर का तकद्दुस भी पामाल होता है, और मौजूदा जो इमाम और खतीब है उसकी इज्जत का भी ख्याल नहीं रहता कि पूरा हफ्ता अपने मौलवी के पीछे नमाजें पढ़ते हैं और उसी मौलवी के बाहर जाकर ग़ीबतें करते हैं। यारो ये कहाँ का कानून है? अगर एक आयत तुम्हारे पास है मुझे लाइए और अभी दीजिए, मैं अपने मौका पर रुजू कर लूंगा अल्लाह की तौफीक से, और ऐसी बातें मैं मेहराबो मिंबर पर नहीं करूंगा। मैं अर्ज करना चाहता हूँ मेरी बातों को समझिएगा, मेरी बातों को समझिएगा कि जब हक बात बयान करनी है ना फिर मस्जिद के अंदर आवाजें उठाने का क्या आपको हक हासिल है? बाहर अड्डों के ऊपर जाके बक बक करने का क्या तुमको हक हासिल है? और जिस मौलवी के पीछे नमाजें पढ़ते हो उसी मौलवी के जाके बाहर तबसरे करते हो, जिस मौलवी के पीछे नमाजें पढ़ते हो उसी मौलवी के जाकर ग़ीबतें करते हो। ईमान से बताइएगा तुम्हारी नमाज़ी हो जाती है? जो अपने बाप का तो एहतराम नहीं करता उसने इमाम का खतीब, इमाम खतीब का क्या एहतराम करता? जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस का एहतराम नहीं किया, जिसने अल्लाह के घर का एहतराम नहीं किया, और जिसके पीछे नमाजें पढ़ते हो उस इमाम की आपने क्या कदर करनी है? अगर तुमको पता चल जाए कि इमाम की कदर कितनी है, इमाम की वैल्यू कितनी है, तुम अपने पेट दादा से भी बढ़ के अपने इमाम की इज्जत करो। और
हक तुम्हारा ये बनता है, जब एक मुफ्ती ने दावा दायर कर दिया, जब एक मुफ्ती ने आपके सामने दावा दायर कर दिया, आपका हक बनता है आप कहें कि मुफ्ती साहब इस पर हमें दलाइल दे, कुरान से दलील दे, हदीस से दलील दे, ताकि हमारा दिल मुतमईन हो जाए। हक तो ये बनता था ना, ये हक तो नहीं बनता था कि मौलवी जेड़ा होता है वो अपना मसला खड़ लेता है, वो अपने कोई की कहता है, कोई की कहता है, कोई की कहता है। जो लोग मस्जिद के तकद्दुस का पामाल करते हैं, अपने इमाम और खतीब का अदब एहतराम नहीं करते, वो जरा दिल पे हाथ रख के ये बताएं क्या शरीयत मौलवी पे नाज़िल हुई है? और यारो मेरे साथ बोलिए, जवाब दीजिए, क्या शरीयत मौजूदा मौलवी पर नाज़िल हुई है? जब मौजूदा मौलवी पे शरीयत नाज़िल नहीं हुई तो फिर ये बातें करने का तुम्हारे पास जवाब क्या? तुम्हें क्या हक हासिल है? बताइए मुझे। आज बातें अगरचे कड़वी जरूर है, मैंने पहले भी अर्ज किया है, मस्जिदों मेहराब का खतीब बदल सकते, हक बात बयान करना कभी बदली बात नहीं जा सकती। और मेरे भाइयों अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ। ये बातें ना कहा करो कि जो मौलवी आंदा पत्नी अपने घर को मसले घर के आंदा है। और यार जो साहिब इल्म होता है ना, जब वो दावा दायर करता है तो उसके पास कुरान और हदीस के अखबार के दलाइल होते हैं और वो दलाइल पेश करता है। ये कि हक बात कबूल करने के बजाय इमाम की बेहुरमती करना, ये कहाँ लिखा है? मैंने तो पहले भी अर्ज किया है, जो जेड़ा बंदा अपने पे दादे दा नहीं अदब करता, उन्हें अपने मौलवी दा की अदब करना। तुम्हारा जनाजा पढ़ाए मौलवी, वो कौन सा काम है जो मौलवी से तुम नहीं करवाते? उसी मौलवी के पीछे नमाजें भी पढ़ते हो, उसी मौलवी के पीछे बक भी करते हो, उसी मौलवी के पीछे जाकर तुम बहर बकवासात भी करते हो और किस्म किस्म के तबसरे भी करते हो। ये तुम्हें हक क्या हासिल है? हाँ, मेयारे हक क्या है और मेयारे हक की दलील क्या है? अगर आपका मौजूदा इमाम किसी गलती पर है और आपके पास दलाइल मौजूद है, आप कहें अपने मौजूदा इमाम को, क्यों इस वक्त मैं इस पुरानी मरकजी मस्जिद का मैं खतीब मुफ्ती मोहम्मद रमजान खाकवानी के नाम से मशहूर हूँ, आप मुझे कहें कि भाई दलाइल दे दे, हमारा दिल ठंडा हो जाएगा, हमारा दिल। मैं आज के खुतबे के अंदर ये पैगाम देना चाहता हूँ, आज के खुतबे के अंदर ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जब हक बात इमाम और खतीब बयान करे उसको कबूल कर लिया करो। उसको आप जो इमाम के ऊपर आवाजें बुलंद करते हो, मस्जिद का तकद्दुस पामाल करते हो, इमाम और खतीब की बेहुरमती करते हो, ये बताओ तुमने इमाम की जगह जाकर कब्र के अंदर जवाब देना है? अगर इमाम गलती पर है आप उसको प्यार से कहे, कारी साहब, भाईजान, रमजान भाई, हमें इस मसले पर डाउट है, आप ये हमारा डाउट निकालें। हक तो ये बनता है। खैर मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हक बात कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। जब हक बात बयान होती है फिर मिर्चा बहुतियां लगदियां नहीं, फिर मिर्चा तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, रमजान के अंदर तो कुरान मजीद की तिलावत और रमजान के बाद हमने तिलावत को छोड़ दिया। और वो कौन सी चीज है जिसने कुरान मजीद की तिलावत करना आपसे छुड़वा दिया है? मेरा हक बनता है कि नहीं बनता? तवज्जो मेरी तरफ करें और चंद बातें आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। इतनी आवाज छोड़े जो नीचे और तक आवाज पहुंच जाए, बस ज्यादा आवाज छोड़ने की जरूरत नहीं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि वो कौन सी बात है रमजान के अंदर आप कुरान पढ़ते थे, रमजान के बाद किस चीज ने आपको कुरान की तिलावत करने से रोक दिया? एक दूसरी बात सुनिए, वरना इस बात को याद रखें, जो बंदा कुरान मजीद की तिलावत छोड़ देता है, जो बंदा कुरान मजीद के अंदर तदब्बुर इख्तियार नहीं करता, गौर व फिक्र नहीं करता और कुरान की तालीमात पर अमल दरामद करना छोड़ देता है, तो याद रखें ऐसे लोगों के बारे के अंदर, ऐसे लोगों के
मेरे साथ बोलोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको बात समझ आ रही है। ऐसे लोगों के बारे के क़यामत वाले दिन अल्लाह के रसूल अल्लाह की अदालत में तुम्हारी शिकायत करेंगे। बात समझ आई कि नहीं? जिन लोगों ने मेरा सवाल है, रमजान में कुरान पढ़ते थे, रमजान गया, ईद गई, बात गई, आपने कुरान की तिलावत करना छोड़ दी। आप मुझे भी जवाब दीजिए कि वो कौन सी चीज है जिसने आपको कुरान की तिलावत करने पे रोक दिया, मस्जिद में आने से रोक दिया। तो जब आप रुक गए, आप मुझे जवाब तो दे। जब आप जवाब नहीं दे सकते तो फिर मेरा हक है कि मैं हक बात आपको कबूल, हक बात आपको सुनाऊं और हक बात कबूल करोगे। और मैंने आज के जुमे के अंदर दावा क्या किया है कि जो बंदे कुरान मजीद की तिलावत रमजान के बाद भी छोड़ देते हैं, कल क़यामत वाले दिन जिस नबी का कलमा आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, इस अल्लाह की सरजमीन पर रहने वाले लोगों ने भी पढ़ा, जिस नबी का कलमा पढ़ा, यही रसूल, यही नबी क़यामत वाले दिन आपने उम्मत के बारे के अंदर अल्लाह को शिकायत लगाएंगे। अल्लाह के रसूल, तेरे वो बंदे भी थे जो रमजान के अंदर कुरान पढ़ते थे, रमजान के बाद इन्होंने कुरान की तिलावत करना छोड़, ये मेरा दावा है। अब इस दावे पर मेरी सुनिए दलील। जब कान मेरी तरफ धरोगे तो बात समझ में आएगी। दावा मैंने दायर कर दिया, दावा मैंने समझा भी दिया है, इस पर दलील में अर्ज करने लगा हूँ। सूरतुल फुरकान आयत नंबर 30, सूरतुल फुरकान आयत नंबर 30, तवज्जो करना। अल्लाह के रसूल अपनी उम्मत के वो लोग जिन्होंने रमजान के बाद कुरान की तिलावत को छोड़ दिया, कौन सी शिकायत करेंगे? आइए कुरान सुनिए। फरमाया वकाल रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। ये मैंने कुरान से दलील दे दी है और हवाला भी दे दो। हाँ, ये सूरतुल फुरकान है, आयत नंबर 30 है। वकाल रसूल, रसूल कहेंगे, रसूल कहेंगे या रब, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, इन्ना कौम इत्तखज़ू, बेशक मेरी कौम ने छोड़ दिया, हाज़ल कुरआन महजूरा। हाजा करीब के लिए आता है, हाज़ल कुरआन महजूरा, के अल्लाह के रसूल शिकायत करेंगे, ऐ अल्लाह, वो तेरे बंदे, वो मेरे उम्मती जिन्होंने रमजान में तो कुरान की तिलावत की, रमजान के बाद तेरे कुरान की तिलावत को छोड़ दिया था, इस कुरान को जो इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, जो नाज़िल किया गया तेरे महबूब, तेरे रसूल पर, और हुक्म हुआ कि तुम इसकी पैरवी करो, इसकी पैरवी करो। अब यहाँ तक मैं बात को खत्म करता हूँ, फिर मैं अगला दावा दायर करता हूँ कि जो लोग रमजान के अंदर कुरान पढ़ते थे, रमजान के बाद उन्होंने कुरान की तिलावत को छोड़ दिया, अल्लाह के रसूल ऐसे लोगों के बारे के अंदर शिकायत करेंगे अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन। ये मेरा दावा पर मेरी दलील। और आपको ये दावा समझ आ गया? ऊंची आवाज से बोलो, दावा समझ आ गया? हाँ, दावा नंबर 2 कि जो लोग रमजान के अंदर तो इबादत बजा लाते थे, रमजान के अंदर इबादत बजा लाते थे, लेकिन जो ही रमजान गुजरा, ईद गई, बात गई, तू कौन मैं कौन, रमजान से पहले, रोजों से पहले जिन बुराइयों का वो इर्तिकाब करते थे, रमजान के बाद, रोजे रखने के बाद, ईद पढ़ने के बाद उन्हीं पहली बुराइयों की तरफ वापस लौट जाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह।
तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये कौन सी ऐसी चीज है जो रमजान के अंदर इबादत बजा लाते थे, रमजान गया, ईद गई, उसके बाद हम भी क्या पक्के पक्के हम भी, कुछ तो अल्लाह के बंदे जो 8 दिनों के बाद आते हैं जुमा पढ़ने के लिए, तो जो जब रमजान में अल्लाह अल्लाह रमजान के अंदर इबादत बजा लाते और रमजान के बाद या तो फसली बटेरे बन गए या गुमशुदा नमाजी बन गए और उन बुराइयों की तरफ वापस लौट गए। याद रखिएगा इन लोगों का ये तर्ज अमल निहायत खतरनाक है, निहायत है। अब मेरा दावा समझो, कौन सा अमल खतरनाक है? बोलो, सारे नहीं बोल रहे। अर्ज कर रहा हूं कि रमजान के अंदर इबादत बजा लाते थे, रमजान गुजरा, ईद गुजरी, रमजान से पहले ये गुनाह और बुराइयों के अंदर थे, ईद पढ़ने के बाद उन्हीं बुराइयों की तरफ वापस। तो इन लोगों का ये तर्ज अमल खतरनाक है। इन लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन का क्या पैगाम है, ये जरा सुनिएगा। मैं दलील पेश करने से पहले एक दुआ करता हूँ कि वो लोग जो गिरदो नवा मज़ाफ़ात से मेरे पास आते हैं जुमातुल मुबारक की अदायगी के लिए, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इनका आना कबूल फरमा, और उन लोगों के लिए भी दुआ करो कि जो परेशान हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को भी दूर फरमा दे। उन लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ जो पूरा हफ्ता मेरे पीछे नमाजें पढ़ते हैं, जुमे की बारी आती है कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर, उनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनका भला करे, अल्लाह उनका। और बोलो गुंगे तो नहीं, ये गुंगे हो तो फिर तो मजबूरी है ना बोलो। जब अल्लाह ने जुबान रखी है तो फिर बोलो, फिर बोलो, अल्लाह उनका भी भला करे। आइए, जो मैंने दूसरा दावा दायर किया इस पर दलील सुनो। दलील से पहले हवाला सूरह नहल है, आयत नंबर 91 है, आयत नंबर सूरह नहल आयत नंबर। और ये दलील इन लोगों के बारे के अंदर है जिन लोगों के बारे के अंदर मैंने दावा दायर किया है, जिन लोगों के बारे के अंदर मैंने दावा दायर किया है। अब दलील किया है सूरह नहल आयत नंबर 91, फरमाया फस्तक़िम कमा उमिरता। कुरान सुन के भी सुभान अल्लाह दी आवाज नहीं निकली जी। अगर इत्थे मुजरा चल रहा होता तो फिर की कुछ दूसरी जुबान विचों निकालना सी। जे इत्थे इको चुन्नी नाल कट्टे 3 साल दी गल हो रही होंदी फिर तुहाडी जुबान हरकतां भी करनियां सन। ये कुरान पढ़िया फिर सुम बुकमुन उमियन गूंगे बन के बैठ जाते जे। मैंने तो पहले जुमे दावा दायर किया था कि एक हदीस मुझे ला दीजिए जिसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म हो कि खतीब इमाम खतीब आवाम को ये कहे कि भाई यहाँ कुरान पढ़ा है, यहाँ अगर जन्नत की बात आई है तो सुभान अल्लाह ना कहो, अगर जहन्नम की बात आई है तो रब की जहन्नम से पनाह ना मांगो। अगर एक दलील है मुझे पेश कर दो, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि तुम कहो सुभान अल्लाह। जब दलील नहीं तो कुरान सुन के सुभान अल्लाह कहना चाहिए। फस्तक़िम कमा उमिरता, फस्तक़िम कमा उमिरता वमन ताबा मअका वला ततगौ इन्नहु बिमा तामलून बसीर। ये मेरी दूसरी दलील है। अब इसका तर्जुमा सुनिए। उन लोगों के बारे में ये दलील है कुरान से सूरह नहल से आयत नंबर 91 से जो रमजान से पहले बुराइयों के अंदर मुलव्वस थे, रमजान के अंदर नेक बन गया, रमजान के बाद उन्हें गुनाहों की तरफ वापस पलट गया। इन लोगों को अल्लाह ताला ये पैगाम दे रहा है फस्तक़िम, तू साबित कदम रहे। ग्रामर के तहत तर्जुमा कर रहा हूं। फस्तक़िम का क्या माना है? तू साबित कदम रहे। फस्तक़िम का क्या माना है? तू साबित कदम रह। अब साबित कदम कैसे रहना है? कमा उमिरता, जैसे तुझे हुक्म दिया गया, जैसे तुझे हुक्म दिया गया
वमन ताब माका, वमन माका, और वो लोग जिन्होंने आपके साथ अल्लाह की तरफ रुजू किया, वो लोग जिन्होंने आपके साथ अल्लाह की तरफ रुजू किया। आगे फरमाया वाला ततगौ, तुम लोग सरकशी न करो, तुम लोग सरकशी न करो। इन्नहु बिमा तामलूना बसीर, बेशक वो अल्लाह तुम्हारे आमाल को खूब खूब देख रहा है। इन्नहु बिमा तामलूना बसीर, जो जो तुम अफ़आल करते हो, जो जो तुम करतूत करते हो, अल्लाह वो भी। अगर मस्जिद की बेहुरमती करते हो, अल्लाह इसको भी देख रहा है। मस्जिद के अंदर आवाजें बुलंद करते हो, अल्लाह इसको भी देख रहा है। अपने इमाम और खतीब की बेइज्जत करते हो, अल्लाह इनको भी देख रहा है। और जैसे अल्लाह के रसूल उन लोगों के बारे में क़यामत वाले दिन शिकायत करेंगे जिन्होंने रमजान के बाद कुरान की तिलावत को छोड़ दिया, मैं भी क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में उन लोगों की शिकायत करूंगा कि या अल्लाह, मैं तेरा पैगाम जो हक़ानियत की गुफ्तगू पर मबनी था, मैं इन लोगों तक पहुंचाता था और ये लोग मेरी बेहुरमती करते थे। मैं शिकायत करूंगा इंशाअल्लाह, क़यामत वाले दिन अल्लाह फैसले कर देगा। परेशान ना हो, इंशाअल्लाह क़यामत करीब है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि फस्तक़िम, आप राहे हक पर कायम रहिए। इतनी गुफ्तगू काफी है मेरे दूसरे दावे पर कि जैसे रमजान से पहले बुराइयों के अंदर मुर्तकिब थे, रमजान में अल्लाह अल्लाह की नेक बने, मुजाहिद बने, मुत्तकी बने, रमजान के बाद उन बुराइयों की तरफ वापस लौट गए। अल्लाह इन लोगों को ये पैगाम देता है जैसे रमजान में मुत्तकी थे, रमजान के बाद भी मुत्तकी बनो, रमजान के बाद भी मुत्तकी बनो, एक बनो, नेक बनो, लायक बनो। इसी तरह जो लोग रमजान के अंदर, तो इन्होंने अल्लाह से पक्का वादा किया था, पुख्ता वादा किया था कि ऐ अल्लाह हुण रोजे आ गए ने, हुण सानू माफ कर दे, रोजे आ गए ने, नमाजा पढ़न आया, अल्लाह रोजिया का महीना आ गया वा, मैं मसीह ते टुर आया वा, मैं अल्लाह के घर टुर आया वा, हुण मैं खाकवानी दे पिछे नमाजा भी पढ़न रहा, फर्ज हुक्म भी बजा ला रहा वा, हुण मेरे ए दुआ भी कबूल कर। रमजान दे अंदर जेड़े जेड़े वादे अल्लाह दे नाल कीते सन, लेकिन रमजान गया, रोजे गए, रोजे गए, ईद गई, वो किथे गया पक्के वादे जेड़े रमजान दे अंदर कीते आवे। रमजान के अंदर तो तुसी अल्लाह के नाल वादा कीता सी कि या अल्लाह नमाजी बनांगे, ये करांगे, वो करांगे, लेकिन रमजान गया, ईद गई, बात गई, उसे तरह तुसा वापस लौट गए जिस तरह रमजान तो पहले तुसा गुनाहां दे अंदर, नाफरमानी दे अंदर, सरकशी दे अंदर बागी बने सो, बागी बने सो, जेड़े तुसा अल्लाह नाल वादे कीते सन, उन्हां वादियां नूं ते पक्के क्यों नहीं रहे, उन वादों पर पुख्ता क्यों नहीं रहे। मैं अर्ज कर रहा जिन्हां लोगों ने रमजान दे अंदर, रोजियां दे अंदर अल्लाह ताला दे नाल वादे कीते सन, रमजान जान तो बाद, ईद पढ़न तो बाद जेड़े इन्हां लोगों ने अपने रब नाल वादे कीते सन, ओ इन्हां ने तोड़ दिते ने। ओ इन्हां ने की कीता? तोड़ दिते ने। उन्हां लोगां लई अल्लाह दा कुरान क्या पैगाम दे रहा है। अल्लाह अकबर। पहली बात जेड़े रमजान तो पहले गुनाहगार सन, रमजान दे अंदर नेक बन गए, रमजान तो बाद उन्हां बुराइयां दी तरफ, गुनाहां दी तरफ, नाफरमानियां दी तरफ वापस लौट गए। उन्हां लोगां नूं जेड़े अल्लाह दे कुरान ने पैगाम दिता, फस्तक़िम कमा उमिरदा,
ए सूरत होद दे अंदर जे ऐत नंबर 112 है। और जिन्हां लोगां ने रमजान दे अंदर अल्लाह दे नाल वादे कीते सन, अल्लाह जी नमाज़ां पढ़ांगे, अल्लाह जी तेरे घर दा तकद्दुस पमाल नहीं करांगे, अल्लाह जी अपने इमाम मौलवी खतीब नु बेइज्जत नहीं करांगे, अल्लाह जी पैर जाके किसे दियां ग़ैबतां नहीं करांगे। जेड़े वादे अल्लाह दे नाल कीते सन रमजान तो बाद, ईद पढ़न तो बाद, उन्हां वादियां तो क्यों फिर गए जे? इन्हां लोगां नूं अल्लाह जुल जलाल वाले कराम पैगाम दे रहे हैं। फरमाया वअऊफू बिअहदिल्लाह इज़ा अहदतुम। जदों सुभान अल्लाह ढिली निकलती है ना, मालूम होता है कि तुहानू गल नहीं समझ आ रही। हाँ, फरमाया वअऊफू बिअहदिल्लाह। अल्लाह करे इसी तरह सुभान अल्लाह निकलती रही। वअऊफू बिअहदिल्लाह इज़ा अहदतुम इज़ा अहदतुम वला तनकुज़ुल ऐमाना बाद तौकीदिहा वक़द जअलतुमुल्लाह अलैकुम कफ़ीला इन्नल्लाह यअलमु मा तफ़अलून। अब ये रब का पैगाम है उन लोगों के लिए जिन्होंने रमजान के अंदर वादे किए थे, रमजान के अंदर वादों को तोड़ दिया। रमजान के अंदर वादों को, अच्छा कुछ लोग मेरे भाई ऐसे भी हैं जो आते हैं खुतबा सुनने के लिए, लेकिन वो सो कर जुमा पढ़ जाते हैं। जब सोना ही था तो फिर घर में सो जाते, जुमा पढ़ने की क्या जरूरत थी। वअऊफू बिअहदिल्लाह, जेड़े रमजान दे अंदर अल्लाह दे नाल वादे कीते सन, हाँ इज़ा अहदतुम, जेड़े तुसां वादे कर चुके सो, वअऊफू उन्हां नूं पूरा करो, उन्हां नूं पूरा करो। वअऊफू बिअहदिल्लाह, जेड़े अल्लाह दे नाल वादे कीते सन उन्हां वादियां नूं पूरा करो। इज़ा अहदतुम, जेड़े तुसां रमजान दे अंदर अल्लाह दे नाल वादे कीते सन, वला तनकुज़ुल ऐमाना बाद तौकीदिहा। रमजान दे अंदर जेड़ियां तुसां कसमां खादियां सन अपने अल्लाह जुल जलाल वाले कराम दे नाल, उन्हां कसमां नूं ना तोड़ो, उन्हां कसमां नूं ना तोड़ो। कुरान पढ़ रहा वला तनकुज़ुल ऐमाना, उन्हां कसमां नूं ना तोड़ो जेड़ियां कसमां तुसां अल्लाह दे नेक महीने दे अंदर अल्लाह दे नाल कीतियां सन। बाद तौकीदिहा, शवाल ईद गुजरन तो बाद उन्हां कसमां ते साबित कदम रहो, कसमां ना तोड़ो। क्यों? वक़द जअलतुमुल्लाह अलैकुम कफ़ीला, क्योंकि तुसी अल्लाह नु वकील बनाया सी, अल्लाह नु ज़ामिन बनाया सी, अल्लाह नु गवाह बनाया सी। अल्लाह तो गवाह हो जाओ रमजान दे अंदर जेड़ियां कसमां तेरे नाल खादियां ने रमजान तो बाद भी पूरियां करांगे। समझ आई कि नहीं? चाहे जंगली जुबान है, दीन तो समझ आंदा भी है कि कोई नहीं आंदा पिया। अल्लाह अकबर अल्लाह। रमजान दे अंदर तुसा अल्लाह नु ज़ामिन बनाया, रमजान दे अंदर तुसा कसमां खादियां। अल्लाह जी हुण माफ कर जा, बात गुनाह ना करे सो।
अल्लाह जी हुण माफ कर जावत मस्जिद दी बेहुरमती ना करे सो। अल्लाह जी हुण माफ कर जावत अपने मौलवी नूं बेइज्जत ना करे सो। जेड़े वादे कीते सन कसमां खादियां सन ओ कसमां तुसी क्यों तोड़ियां ने? हालांकि तुसी तो अल्लाह नूं गवाह बनाया सी। हाँ जी, वक़द जअलतुमुल्लाह अलैकुम कफीला। कफीला का मानी है गवाह। कफीला का क्या मानी है? कफीला का मानी सामन है। कफीला का मानी अच्छा, इन्नल्लाह यअलमु मा तफ़अलून। और याद रखो अल्लाह कहता जो कुछ तुसी कर रहे जे मैं खूब जानना वा। मैं जरा सर मेरे अल चुको, सर मेरे अल उठाओ, मेरे अल देखो, मैं की बात तुहानू समझा रहा कि जेड़े तुसी अल्लाह दे नाल वादे कीते उन्हां नू क्यों तोड़िया जे? उन्हां नू तुसी अल्लाह नू गवाह बनाया से। जो जो कुछ तुसी अमाल कर रहे जे अल्लाह खूब तुहाडे करतूतां तो वाकिफ है। फिर मुझे कहने दीजिए और मुझे कहने का हक भी हासिल है कि रमजान अपना अल्लाह के घर की बेहुरमती करने वाले, मस्जिद के तकद्दुस को पमाल करने वाले ऐसे लोग अल्लाह इनके अफ़ाल को भी देख रहा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह याद रखो मेरे भाइयों, रमजान दे अंदर नेकियां करने वाले, रमजान दे अंदर नेकियां करने वाले, रमजान तो बाद बुराइयां की तरफ लौट जाने वाले, रमजान दे अंदर नेकियां करने वाले, रमजान तो बाद गुनाहों की तरफ लौट जाने वाले, बुराइयां का इर्तिकाब करने वाले, फिर सच्चे दिल नाल तौबा ना करने वाले, गोया के अपने हाथां नाल इन्हां नेकियां नूं जाया कर रहे ने। इन्हां नेकियां नूं जो आपके साथी आप दाएं बाएं देखे ना कि जो भाई सो रहा है उसको जरा उठा दो, उसको जरा उठा दो। मैंने चौथा दावा आज के 12 जून के खुतबा जुमा के अंदर ये किया है कि जो बंदा रमजान के अंदर नेकियां की, नेकियां करने के बाद वो दोबारा बुराइयों की तरफ लौट गया, अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा ना की, जो रमजान के अंदर की हुई नेकियां इनको अपने हाथों से जाया करने के मुतरादिफ है। समझ आई कि नहीं? और जाहिर है कि आप इन नेकियों को वही जाया करता है कि जो शख्स अकलमंद, जेड़ा बंदा अकलमंद नहीं होता। अकलमंद केड़ा नहीं होता? जेड़ा अपनी मेहनत खुद ही पानी फेर देवे, अपनी मेहनत खुद पानी फेर देवे, अपने जिद्दोजहद नूं खाक दे अंदर मिला देवे। आप कहेंगे रमजान भाई दलील, कुरान से दलील अर्ज करने लगा हूँ। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने ऐलान फरमाया, वला तकुनू कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बाद क़ुव्वतिन अनकाज़ा। वला तकुनू कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बाद क़ुव्वतिन, यानी इसकी दलील ये है कि उस औरत की तरह ना हो जाना। वला तकुनू कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा, जिसने धागा मजबूत काटने के बाद खुद ही अपने हाथों से रेजा रेजा कर डाला। रेजा, कैमरामैन ये जरा मेरे भाई इतनी दूर से आए जुमा पढ़ने के लिए, आप कैमरा घुमाओ ताकि ये भाई भी आए, ये पैगाम जहां जहां जाए ताकि लोगों को पता चले कि पूरा हफ्ता नमाज मेरे पीछे पढ़ने वाले जुमे की बारी आती है तो और मस्जिदों की तरफ रवाना हो जाते हैं, ताकि लोग देखेंगे कि माह रमजान सियाल कहां से चल के आए। इन्होंने मुझे फोन किया, कारी साहब आपके पीछे जुमा पढ़ने इजाजत है? मैं कहा हलन वसालन मरहबा, ये आपके सामने बैठे। तो मैं अर्ज कर रहा हूं
कि नकज़त गज़लहा, गज़लहा कहते हैं अपना सूत जो उसने अपने हाथों से बनाया होता है, मिन बादी कुव्वतिन अनकासा, उसके बाद टुकड़े टुकड़े कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। यानी एक औरत दिन रात मेहनत करके धागा तैयार करे, फिर खुद ही इसे अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े करके जाया कर दे, तो इसे कौन अक्लमंद कहेगा? इसे आगे आप कहते थे कारी साहब आवाज ज्यादा होती है, खुतबा समझ नहीं आता, आप तो आवाज भी बिल्कुल धीमी है। अल्लाह करे हमारी माँ बहनों को ये पैगाम समझ आ रहा हो, अल्लाह करे आपको भी समझ आ रहा हो। तो सब लोग इसे बेवकूफी करार देंगे, इसलिए अल्लाह ताला ने अपने बंदों को उस औरत की तरह बनने, अपने नेकियों को बुराई का इर्तिकाब करके खुद अपने हाथों जाया करने से मना कर दिया है। अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह ताला हमें तमाम बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। और जब इंसान रब का बागी बनता है ना, मुजरिम बनता है ना, जब नाफरमान बनता है ना, फिर अल्लाह की तरफ से अजाब आते हैं। फिर अल्लाह की तरफ से पहले तो कोरोना वायरस अल्लाह ने अपने बंदों पर जो नाफरमान है, बागी है, उनके ऊपर अजाब की सूरत में ये कोरोना वायरस मुसल्लत कर। इमरान खान कहते हैं हमें इस साल कोरोना वायरस के साथ गुजारा करना होगा। अभी ये बीमारी अल्लाह ने दूसरा अज़ाब मुसल्लत कर दिया। भला कौन सा? बोलो कौन सा? टट्टी तल वाला। क्या? और यही अज़ाब तुमसे पहली कौमों पर भी आया था, फिरौनियों पर भी। हवाला देकर बात करूंगा ताकि तुम्हें यह हक हासिल ना हो कि मस्जिद से जुमा पढ़ने के बाद मौलवी साहब की गई गुफ्तगू पर तबसरे करना। ठीक है, अब मैं दलील दे रहा हूं जो मैं घर से नोट करके आया हूं। सूरतुल आराफ है, आयत नंबर 133 है, आयत नंबर 133 है, पारा नंबर 9 है, रकू नंबर 5 है। फरमाया फअरसलना अलैहिमुत्तूफाना वल जराद वल कुम्मला वज़्ज़फ़ादिया वद्दमा आयातिन मुफ़स्सलातिन फस्तकबरू व कानू कौमम मुजरिमीन। अब इसका तर्जुमा सुनो। फरसलना अलैहिम तूफान, फिर हमने इनके ऊपर अजाब भेजा तूफान की सूरत में। अजाब भेजा, रोटी खा के आए हो ना कि बाद में जाके खानी है, तो खैर आवाज निकालो। हमने इनके ऊपर तूफान फरसलना अलैहिम तूफान, हमने इनके ऊपर जो पहला अजाब मुसल्लत किया था फिरौनियों के ऊपर, वो कौन सा था? तूफान का। और दूसरा अजाब वल जराद, इस टट्टी दल वाला अजाब। टट्टी वल जराद का क्या माने? टट्टी दल। और तीसरा अजाब वल कुम्मला, जुआ दा अजाब। हाय अल्लाह मेरी तौबा। वज़्ज़फ़ादिया, मेंढक दा अजाब। वद्दमा, खून दा अजाब। आयात मुफ़स्सलात, फरमाया ये अलग अलग निशानियां सन सारे अजाब की सूरत के अंदर। साढ़े अच्छा तो उन लोगों पर भी तो यही अजाब आया था। आज जो लोग बागी है, मुजरिम है, अच्छा जब मेरा बयान मेरे चैनल पर अपलोड होता है ना, तो मुख्तलिफ किस्म के लोग जब मुझे कमेंट्स करते हैं, क्या क्या करते हैं जी? फसली बटेरे, गुमशुदा नमाजी। मैंने कहा हक बात है ना। जैसे बहुत बड़ा गाड़ी होता है ना, उसके पीछे लिखा होता है या पास करो या बर्दाश्त करो। समझ आया कि नहीं? तो हक बात बयान करता हूँ। लोग मुझे जो कहते हैं मैं उनके हक में दुआ करता हूँ, अल्लाह उनका भला करे। सही? अच्छा, फस्तकबरू व कानू कौमम मुजरिमीन। फस्तकबरू का ग्रामर की जुबान में ये माने फिर भी उन्होंने तकब्बर किया। यानी देखो फिरौनियों के ऊपर अल्लाह ने तूफान भेजा,
फिर वलजराद गड्डियां भेजी, फिर जुओं का अज़ाब भेजा, फिर मेंढक का अज़ाब भेजा, फिर खून का अज़ाब भेजा। मुख्तलिफ निशानियों के बाद भी उन लोगों ने तकब्बर किया, फस्तकबरू क्या किया। ते आज के लोग नवा लाहौर के बासी गिरदो नवा के मुसलमान जो कलमा पढ़ने के बावजूद भी तकब्बर करते हैं, क्या करते हैं? जो फिरौनियों पर अजाब आ सकता है तो तुम्हारे ऊपर अजाब नहीं आ सकता। कुरान का हुक्म क़यामत तक के लिए है। कुरान का हुक्म वकानो कौम मुजरिमीन, और थे ये मुजरिम लोग, थे ये। अच्छा, रमजान के बाद अल्लाह अल्लाह, रमजान के अंदर नमाजी, रमजान के अंदर मस्जिदें आबाद, रमजान गया ईद गई बात, रमजान के अंदर नमाजी थे और रमजान के बाद हम बेनमाजी बन गए। उन बेनमाजियों को अल्लाह का पैगाम सूरत इब्राहीम आयत नंबर 31, कुल इबादी अल्लज़ीना आमनू युकीमुस्सलात, बोल ए पैगंबर ऐलान कर दे, बोल ए पैगंबर, बोलो कुल ए पैगंबर ऐलान कर दे, अल्लाह के नालों गानों तेरा ऐलान करा। ले इबादी अल्लज़ीना आमनो, फरमाया जेड़े मेरे ईमानदार बंदे ने, जेड़े मेरे ईमानदार बंदे ने, उन्होंने ऐलान कर दे युकीमुस्सलात, नमाज पढ़या करन। नमाज, मौलवी साहब ईद के बाद मौजूदा सूरत हाल को देखकर आज शवाल का तीसरा खुतबा अर्ज कर रहे हैं। फिर भी हम मस्जिद की बेहुरमती करें, अपने इमाम और खतीब को बेइज्जत करें। चलो मियाँ, जांगली जुबान में इसका तर्जमा सुन लो, जितनी देर तो आडा दिल चाहता है अपने इमाम दिया नाफरमानियां कर लो। अपने बल्कि मैं इन अल्फाज को वापस लेता हूं जो मैंने कहा, अपने इमाम की नाफरमानी कर लो, बल्कि अपने इमाम का जो तकद्दुस आपने पमाल करना है, मियां मैं दिल से इजाजत देता हूं, आपने इमाम के तकद्दुस को पमाल कर लो। लेकिन एक दिन आएगा क़यामत वाले दिन, जैसे अल्लाह के रसूल अपने उम्मतियों के बारे में अगर शिकायत करेंगे, मैं भी इंशाअल्लाह कल क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में उन लोगों की शिकायत करूंगा, अल्लाह मैं तेरा पैगाम हक की सूरत के अंदर पहुंचाता था, ये लोग फिर भी मौलवी के ऊपर किस्म किस्म की बातें कसते थे, मस्जिद के अंदर आवाजें बुलंद करते थे, मस्जिद की बेहुरमती करते थे, अपने इमाम और खतीब की इज्जत को नहीं जानते। अब जो बेनमाज है ना, बेनमाज बंदा मुशरिक है, बेनमाज। अब बातें जरा सख्त हैं, वक्त की घड़ियां करीब है, जरा गौर करें। मेरा छठा दावा कौन सा? बेनमाज। आवाज थोड़ी है, बेनमाज, बुलंद आवाज से बोलो, बेनमाज। आवाज नहीं आ रही, बेनमाज। अच्छा, हम तो दूसरों के ऊपर मुशरिक का फतवा लगाते थे। मौलवी साहब अहलुत तौहीद फर्जंदाने तौहीद के वो लोग जो बेनमाज हैं उनके ऊपर मुशरिक का फतवा लगा रहे हैं। मैं नहीं लगा रहा, रब का कुरान लगा रहा है। रब का बोलो, बेनमाज कौन? बुलंद आवाज से बोलो, तुम्हारा पैगाम इंशाल्लाह दूर दूर तक जा रहा है। बेनमाज, बेनमाज, बेनमाज। अब सुनिए दलील, सूरत रूम है, आयत नंबर 31 है। आयत नंबर, अल्लाह जुल जलाले वाले कराम ने ऐलान फरमाया, मुनीबीना इलैहि वत्तको वअकीमुस्सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। अब मेरी जिंदगी में अगर कोई बेनमाज फौत हो गया ना, अल्लाह की कसम मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ूंगा। मैं उसका जनाजा, मैं ऐलान कर रहा हूँ, कब्रिस्तान के अंदर खड़ा होकर ऐलान। और जिस नमाजी को मैंने
अपनी जिंदगी के अंदर जब तक तुम्हारा इमाम और खतीब वो मस्जिद के अंदर ना देखा, जो खुतबात जुमा के अंदर ना देखा, ईद के अंदर, तो मैं उसका जनाजा इंशाअल्लाह नहीं पढ़ाऊंगा। मैं उसका जनाजा, और जो आयत पढ़ी है कि बेनमाज मुशरिक है, उन्हें बीना इलैहि, बिल्कुल अल्लाह की तरफ रुजू करते हुए, अल्लाह की तरफ रुख करते हुए, वत्तकूहु, उसी की इताअत करो, उसी से डरो, वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, और मुशरिकों में से। अब सूरत रोम आयत नंबर 31 ने बता दिया, जो अल्लाह की तरफ रुख नहीं करता, जो उसके साथ नहीं करता, जो उससे नहीं डरता, हाँ जी, वाकई मुसलात का जो नमाज को कायम नहीं करता, वो बंदा मुशरिक है, वो बंदा। और अगली दलील इससे भी सख्त है, फरमाया सूरत तौबा आयत नंबर 5, सूरत तौबा आयत नंबर फ़इज़न सलकल अशहुरुल हुरुम फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम वख़ुज़ूहुम वहजुरूहुम वक़उदू लहुम कुल्ल मरसदिन फ़इन ताबू व अक़ामुस सलाता व आतुज़ ज़काता फ़ख़ल्लू सबीलहुम इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। अब तर्जुमा सुनिए, फ़इज़न सलकल अशहुरुल हुरुम, हुर्मत वाले महीने गुजरने के बाद। अच्छा ये बताओ कि वो हुर्मत वाले महीने कौन कौन से हैं? बात गारी साहब के पास खुतबा जुमा सुनने आते हैं, हमें सवाल कर लेते हैं। ये मेरा सवाली अंदाज करना ताकि आपके इल्म के अंदर ये बात आज। हुर्मत वाले महीने हैं रजब, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा और मुहर्रम, ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि हुर्मत वाले महीने गुजरने के बाद फ़क़्तुलुल मुशरिकीन, मुशरिकों को कत्ल कर दो, मुशरिकों को। तो बेनमाज कौन है? बेनमाज मुशरिक तुम्हें जहां मिले इसको क्या करना है? हाँ बुलंद बोलो, बुलंद आवाज से, बेनमाज मुशरिक हुर्मत वाले महीने गुजरने के बाद ये मुशरिक तुम्हें जहां मिलता है, फ़क़्तुलुल मुशरिकीन, मुशरिकों से क़िताल करो, इन मुशरिकों की गर्दन उतार दो। हैसु वजदतुमूहुम, जहां भी तुम इनको पालो, जहां भी तुम इनको, हैसु वजदतुमूहुम, जहां भी तुम्हें ये बेनमाज मुशरिक मिले, हुर्मत वाले महीने गुजरने के बाद इनकी गर्दन फ़क़्तुलुल मुशरिकीन। आगे फरमाया वख़ुज़ूहुम, इनको पकड़ो, बेनमाज मुशरिक को पकड़ो, वहजुरूहुम, और उनको कैद करो, वहजुरूहुम, बेनमाज मुशरिक को कैद करो, वक़उदू लहुम, और इनकी ताक में हर जगह घात ताक लगा कर बैठो, वक़उदू लहुम, फरमाया पकड़ो, इनको कैद करो और इनकी ताक में हर घात में बैठो। हाँ कुल्ला मरसदिन फ़इन ताबू, अगर ये तौबा करें, अगर ये तौबा करें, वअक़ामुस सलाता, अगर ये नमाज पढ़े, फिर ये नमाज पढ़े, वआतुज़ ज़काता, फिर ये ज़कात दे, फ़ख़ल्लू सबीलहुम, फिर इनका रास्ता छोड़ दो, फिर इनका रास्ता छोड़ दो। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह गफूरुर। ये सूरत तौबा आयत नंबर 5 ने बता दिया कि बेनमाज मुशरिक तुम्हें जहां भी मिले, हुर्मत वाले महीने गुजरने के बाद इनको कत्ल कर दो। इनको मैं नहीं फतवा लगा रहा, कुरान फतवा लगा रहा, फ़क़्तुलुल मुशरिकीन। और आगे अन अबी सुफयान काला समेत जाबिर यक़ूलु समेत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु इन्ना बैन अर्रजुलि व बैन अश-शिर्क वल कुफ्र तर्कुस सलात। ये हदीस है मुस्लिम के अंदर 247, अबू दाऊद के अंदर 4678 और जामे तिरमिज़ी के अंदर 2619, निसाई के अंदर 4 और 5, इब्न माजा के अंदर 1078, यानी सुनन अरबा के अंदर ये हदीसें मौजूद हैं। जो हदीस अब पढ़ी है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे, यक़ूलु इन्ना
बैन रजुली, बंदे के दरमियान, व बैन शिर्क के दरमियान, वल कुफ्र, कुफ्र के दरमियान अगर फर्क जो है वो है तर्कुस सलात, नमाज का छोड़ना है, नमाज का तर्क करना है। और आइए अगली हदीस सुनिए। अन जाबिर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल तर्कुस सलात शिर्कुन, नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज छोड़ देते ना शिर्क है, नमाज छोड़ देना। बुलंद आवाज से बोलो, बेनमाज बेनमाज बेनमाज। नबी पाक फरमा रहे हैं, ये जो मैंने हदीस पढ़ी है, ये हदीस मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ के अंदर 5009, मोहम्मद बिन नसर किताबुस सलात 888, हिब्बतुल्लाह तबरी उसूल सुन्नह हदीस का नंबर 1513 और अजर शरइया 133 में सही सनद से ये बात मरवी है। दलाल और भी काफी ज्यादा है, लेकिन एक और सूरत के अंदर भी एक पैगाम देना चाहता हूँ। जबकि जितने दलाल अर्ज किए हैं इनसे ये बात साबित हुई है कि बेनमाज मुशरिक है। तो एक और अंदाज के अंदर पता कहने वाला क्या कहता है, अल्लाह अल्लाह कर चल मस्जिद आ, अल्लाह अल्लाह कर चल, गुंगे ना बनो, अल्लाह अल्लाह कर चल मस्जिद आ, रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा, रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा। चिड़िया कबूतर नाले कुकड़ बोल दे, चिड़िया कबूतर नाले कुकड़ बोल दे, गफलत वाले तेरे गंड खोल दे, गफलत वाले तेरे गंड खोल दे, खेत उत्ते लेके ते मुंह न छुपा, रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा। क्यों? सुबह की नमाज के अंदर देखो हर मस्जिद के अंदर 2 या 3 नमाजी होते हैं। कितने? इल्ला कलील शादो नाज़र 5 ता 7 हो जाए। अल्लाहु अकबर। मोमना नो लगदी प्यारी नमाज, ओदे माँ पख्तनो मलगरो माँ खबरे ता वखवा तड़े, और ओता शायर चवाई दा पल कलाम के, मोमना नो लगदी प्यारी नमाज, सुन लो मुनाफिका ते पारी नमाज। हाँ जी, आमना दलाल गया खुद फरमा, रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा। ओ नमाजियो तुहाडे लई बड़ा प्यारा कलाम, तेरे लई रब ने जन्नत बनाए, हीरे लाल मोतियां दे सेज सजाए, तेरे लई रब ने जन्नत बनाए, हीरे लाल मोतियां दे सेज सजाए, पाक दामन हो रहा तेरा तक दिया रा, रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा, रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा। तेरे लिए जन्नत विच रेशमी लिबास, एक बार कहो आमीन, कबूलियत की घड़ी है आमीन। तेरे लिए जन्नत विच रेशमी लिबास, दुध दियां नहरां नाले चांदी दे गिलास, दुध दियां नहरां, दुध दियां नहरां नाले सियाल साहब, दुध दियां नहरां नाले चांदी दे गिलास, केला ते अंगूर होन रज रज खा, चीमा साहब केला ते अंगूर होन रज रज खा, रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा। अल्लाहु अकबर। रब ने बड़ी मेहरबानी फरमाई, आखिरी शेर ने गौर करया जे, रब ने बड़ी मेहरबानी फरमाई, पैर दे चक्का विचों खलका दे थे जुमा पढ़ने आई। मेरे अपने नमाजी जुमे के वक़्त बाहर दूसरी मस्जिदों में और जुमे के वक़्त गिरदो नवा मज़ाफात से लोग मेरे पास जुमा पढ़ने आते हैं, फिर मैं क्यों ना कहूँ रब ने बड़ी मेहरबानी फरमाई, पैर दे चक्का विचों खलका दे थे जुमा पढ़ने आई।
बड़ा कामयाब साडा अज दा खिताब, बड़ा कामयाब साडा अज दा खिताब। रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा, रमजान फाकवाने उते रब मेहरबान। अल्लाह मेरे नमाजियां ते भी मेहरबान हो जा। रमजान फाकवाने उते रब मेहरबान। थोड़े बहुते जमा होए ने अज नबी दे गुलाम। क्यों जी मसा? थोड़े बहुते जमा होए ने अज नबी दे गुलाम। ये सारे मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा। पस रमजान थे गल मुका, पस रमजान होने थे गल मुका। कड़ी वेक टाइम बहुत ज्यादा हो गया। हाँ जी अल्लाह अकबर। पस रमजान होने थे गल मुका। कड़े वाला एक टाइम बहुत ज्यादा हो गया। अपने रब को लो मांग दो दुआ। रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा। ए अल्लाह हम सबको नमाजी बना दे। और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा तो अगला जुमा बेनमाज मुशरिक है, बेनमाज काफिर है। इस पर मैं आपको वाज़े नस सरी शरई दलीलें पेश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको पक्का और सच्चा नमाजी बना दे। और दुआ करो अल्लाह ताला हमें मस्जिद का एहतराम, मस्जिद का तकद्दुस पामाल करने की तौफीक ना दे। और जिस मौलवी के पीछे नमाजें पढ़ते हो अल्लाह आपको उस मौलवी की इज्जत एहतराम करने की भी तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।